आपको पता है कि जब भी पीएसएल शुरू होने वाला होता है तो हमेशा से एंथम जो है वो एक हफ्ता पहले रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन अब की बार शायद सबको पता था कि एंथम की हालत बहुत ही पतली और बहुत ही खराब है। लोग ये कह रहे हैं कि अली जफर को वापस लाओ, अली जफर की मांगे पूरी करो, अली जफर जो है वही आए और दोबारा से एंथम गाएं, और मौजूदा एंथम को कर दिया है जी रिजेक्ट। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। एज यूजुअल पाकिस्तान है तो लाइट नहीं है, बड़ी मुश्किल से बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ। लाइट को कीजिए इग्नोर जनाब, बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की अपडेट्स हैं जो मैंने आपको देनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 13 तारीख से पाकिस्तान के अंदर PSL 8 जो है वो शुरू होने जा रहा है। कहाँ होगा, टोटल कितने मैचेस होंगे, कहाँ पर फाइनल होगा, और इसमें एक सरप्राइज क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ट्विटर के ऊपर आज सुबह से ट्रेंडिंग में नाम है जी अली जफर का। अब सवाल ये पैदा होता है कि शफी फारिस और शैगिल और आसिम अजहर ने गाया है PSL 8 का एंथम, तो फिर अली जफर का नाम जो है वो ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है, और मजे मजे के मजाया मीम्स बनाए जा रहे हैं, जोक्स बनाए जा रहे हैं, और अली जफर को इतना ज्यादा याद क्यों किया जा रहा है। अली जफर ने तो इस बार कुछ गाया भी नहीं है, अली जफर ने तो कुछ किया भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी कौम को अली जफर की याद सताने लगी है। चलिए जनाब, मैं किस मर्ज की दवा हूं मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या कि आज सुबह से ट्विटर के ऊपर अली जफर का जो नाम है वो इसलिए ट्रेंड करने लगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक जो PSL के एंथम्स हैं वो किस किस ने गाए हैं। सबसे पहले तो एंथम 1, 2 और 3 यानी कि PSL 1, 2 और 3 के जो एंथम्स हैं वो अली जफर ने गाए थे, और वो बहुत ही ज्यादा सुपर दुपर हिट रहे। जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने जो एंथम्स गाए थे उसमें एक था जी मेला लूट लिया, दूसरा था सीटी बजेगी, और तीसरा था और दिल से जान लगा दी। और आपको पता है कि उन्होंने एक ऐसा हाई स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया कि लोग हर साल एंथम का वेट करने लगे। फिर उसके बाद आपको पता है एंथम 1, 2, 3 यानी कि PSL 1, 2, 3 में गाने के बाद अली जफर का पत्ता कट गया, और उनका पत्ता कटने के बाद बहुत सारे उनके ऊपर इल्जाम आता है। किसी ने कहा कि जी वो पैसे ज्यादा मांगते हैं, किसी ने कहा जी वो डिमांड करते हैं कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, इसलिए उन्होंने उनका पत्ता काट दिया। पाकिस्तान में वैसे भी टैलेंट की कदर नहीं है, कोई जरा सा आगे जा रहा होता है उसकी टांग पीछे खींचने वाले बहुत सारे बैठे होते हैं। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि PSL 5 को किसने गाया था, आसिम अजहर ने गाया था। PSL 6 को किसने गाया था, नसीबो लाल और आयमा ने गाया था। लेकिन नो डाउट कि नसीबो लाल ने पूरा इंसाफ किया था उस एंथम के साथ। और PSL 7 गाया था जी आतिफ असलम और आयमा बेग ने, जिसने किसी किस्म का कोई जो है वो रिकॉर्ड कायम नहीं किया था, लोगों को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आया था। और PSL 8 के बारे में आपको पता है कि शफी फारिस हैं, वो हैं, शैगिल हैं, और साथ में आसिम अजहर है। लेकिन अब हुआ क्या कि आज सुबह जैसे ही ट्विटर के ऊपर अली जफर का नाम ट्रेंड करने लगा तो लोगों को समझ में आ गया कि यकीनन एंथम जो है वो रिलीज हो गया होगा। आपको पता है कि जब भी PSL शुरू होने वाला होता है तो हमेशा से एंथम जो है वो एक हफ्ता पहले रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन अब की बार शायद सबको पता था कि एंथम की हालत बहुत ही पतली और बहुत ही खराब है, इसीलिए उन्होंने एंड टाइम पे शुरू होने में 1-2 दिन रह गए हैं तो उन्होंने गाना जो है यानी एंथम जो तराना है उसको रिलीज कर दिया है। लेकिन वो इतना फीका है, वो इतना अजीबो गरीब है कि लोगों में किसी को भी वो पसंद नहीं आ रहा। मजे की बात यह है कि उसमें वो जो फीमेल सिंगर हैं जिसने पसूड़ी गाना गाया था, उसको देखने के बाद तो मुझे अली सेठी की बहुत ज्यादा याद आई। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अली सेठी का मुतवक्को था कि इस दफा वो एंथम जो है वो गाते, लेकिन उनका पत्ता काट दिया उनके अपने ही वालिद मोहतरम यानी कि नजम सेठी ने, क्योंकि नजम सेठी नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर किसी किस्म की तनकीद हो, कि लोगों ने ये कहे कि आप क्योंकि चेयरमैन है PCB की तो इसलिए आपने जो है वो अपने ही बेटे को ये मौका दिया है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का पत्ता साफ करके जिनसे ये गवाया है, अल्लाह माफ करे कि ट्विटर के ऊपर लोग उनकी कितनी मिट्टी प्लीज कर रहे हैं, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि उनको दोबारा से याद आ रही है किसकी, अली जफर की। आपको याद होगा इससे पहले भी पिछले साल वाला जो एंथम था उसमें अली जफर ने खुद से अपना एक एंथम बना लिया था क्योंकि उनको गाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार अली जफर ने ये भी नहीं किया और इसीलिए लोगों को उनकी इतनी ज्यादा याद आ रही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर अली जफर इतने अच्छे एंथम्स बनाते हैं, इतने सुपर दुपर हिट एंथम्स बनाते हैं, तो अगर वो ज्यादा पैसे मांगते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर वो कहते हैं कि वो ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं और अगर वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं और उनको अच्छे एंथम्स बनाकर दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इस तरह करना चाहिए कि उनकी टांग खींचें। लेकिन मजे की बात यह है कि पहली बार अली जफर के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई गाना नहीं गाया इस बार, लेकिन फिर भी सारे का सारा क्रेडिट जो है वो अली जफर को मिल गया है। तो चलिए जनाब, अब मैं आपको कुछ मज़ाहिया मीम्स और कुछ चीज़ें पढ़ के बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कहा था कि PSL के ऊपर भी हमें थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग चाहिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि 13 फरवरी से शुरू हो रहा है PSL 8 जो कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा।
और इसका जो फाइनल है वो 19 मार्च को हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि किस शहर में कितने मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि कुल जो हैं वो टोटल मिला के PSL 8 में 37 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे, जिसमें से 5 मुल्तान में खेले जाएंगे, 9 कराची में खेले जाएंगे, 14 मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे। और मजे की बात इसमें सरप्राइज ये है कि 3 मैचेस वो होंगे जो पिंडी की खवातीन जो हैं वो नुमाइशी मैच के तौर पे खेलेंगी। और इसके अंदर लाहौर, जो सबसे बड़ा हमारा खूबसूरत शहर पाकिस्तान का, जनाब लाहौर के अंदर खेले जाएंगे टोटल 9 मैचेस। तो इस तरह करके टोटल ये बनते हैं 37 मैचेस। और अब चलते हैं मज़ाहिया मीम्स की तरफ। तो जनाब ट्विटर के ऊपर अहमद हसीब नामी एक आईडी ने लिखा कि आई विल रेट दिस एंथम जस्ट एन एवरेज, यानी कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो वो कह रहे हैं मैं भी इसको एवरेज कहूंगा। और उन्होंने कहा इज दिस अनदर चांस टू मेक भाई हाजिर है हैपन अगेन, क्या ये हो सकता है कि अली जफर यानी कि भाई हाजिर है दोबारा से आए और एंथम गाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा वेन एवर PSL एंथम इज अनलाइक्ड बाय फैंस अली जफर गेट अनदर चांस टू रिलीज एन ऑफिशियल PSL सॉन्ग, ही रियली सेट्स द स्टैंडर्ड्स हाई। अच्छा जी, उसके बाद कई सारे फिन ने ये कहा कि सुबह सुबह ट्विटर पे अली जफर का नाम जब हमने फहरिस्त में देखा तो हमें पता चला कि PSL ने अपना ऑफिशियल तराना जो है वो रिलीज कर दिया है, अदरवाइज तो हमें पता ही ना चलता कि ऑफिशियल तराना जो है वो आ चुका है। उसके बाद एक सारिफ ने लिखा कि आई विश अली जफर हैडंट सॉन्ग एनी PSL सॉन्ग एवर सो दैट नो वन कुड कंपेयर। वो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि कभी अली जफर ने शायद काश के वो जितने भी PSL के एंथम्स हैं वो कभी गाए ही ना होते, क्योंकि उन्होंने इतना हाई स्टैंडर्ड लोगों का सेट कर दिया है कि उसके बाद अगर हम किसी और का एंथम सुनते हैं तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। फिर उन्होंने लिखा कि ग्रूव मेरा वाज सो गुड, ग्रूव मेरा जो नसीबो लाल ने गाया था वो अच्छा जरूर था, बट पीपल स्टिल केप्ट ऑन हेटिंग नसीबो लाल एंड ruined it। और वो कह रही है कि नसीबो लाल को अभी भी जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते। फिर उसके बाद कई सार्फिन ने कहा कि PSL 8 के जो नए तराने हैं वो ठीक हैं, लेकिन अली जफर ने हमारी तवक्कुआत को बढ़ा दिया है, वरना नया तराना भी कोई खास बुरा नहीं है। इसके बाद किसी ने लिखा कि अली जफर की तस्वीर लगा के येलो कलर के गैलस में हर जगह पे अली जफर को घुसा दिया और कहा PSL एंथम रिलीज ले अली जफर, और साथ ही रोने वाला इमोजी जो है वो शेयर कर दिया। ये उन्होंने तस्वीर बेसिकली फोटोशॉप की और लिखा कि पता नहीं ऐसी सूरत हाल में मैं खुद ब खुद कैसे आ जाता। अच्छा जी, कुछ सारिफिन ने लिखा कि नया तराना बुरा नहीं, लेकिन हम इसका इजहार 2024 के तराने के रिलीज होने पर करेंगे और यही हमारा मिजाज है। तो बहरहाल लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के मज़ाया मीम्स जो हैं वो बना रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अली जफ़र को वापस लाओ, अली जफ़र की मांगें पूरी करो, अली जफ़र जो है वही आए और दोबारा से एंथम गाएं, और मौजूदा एंथम को कर दिया है जी रिजेक्ट। अब आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप लोगों ने अब तक एंथम सुन लिया है? अगर सुना है तो आपके क्या रिमार्क्स हैं, आप उसको कितने नंबर पे रेट करेंगे, और अगर नहीं सुना है तो जाकर सुन लें। और आप लोग क्या कहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना। भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।